नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता नेहा आनंद ने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। टीटीएन 24 टीवी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन और अन्य दलों में नहीं होता महिलाओं का सम्मान। मोदी और योगी सरकार में ही महिलाओं को देश और दुनिया के साथ अयोध्या बाराबंकी जिले में मिलता है सम्मान। अयोध्या और बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र 54 और 53 में जनता को लेकर कहा कि मोदी लहर में इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज चैनल। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के दौरे तेज हो गए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के भी अगर सभी दलों की बात करें, जो महिला नेता हैं उनके भी दौरे तेज हो गए। ऐसे में हमारे बीच में भाजपा नेता नेहा आनंद जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अगर अयोध्या लोकसभा 54 और बाराबंकी 53 लोकसभा को लेकर इनका क्या नजरिया है, और दौरे के साथ ये भी लगातार जनता से जनसंपर्क कर रही हैं, इनका क्या कहना है। स्वागत है टीटीएन 24 न्यूज चैनल में। ये बताइए कि क्या लगता है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में कैसा आगाज होगा। सभी दल लगातार दौरे कर रहे हैं। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या मोनोफैक्ट होंगे जनता के बीच, आप लोग किस बात को लेकर वोट मांगेंगे? देखिए, आगाज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। अभी 2 ही दिन की न्यूज़ है। आपको पता होगा कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी का सांसद पद का प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है वो तो आना शुरू ही हो गया है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। तो ये जो 10 साल में जो सरकार ने काम किया है, केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये हर वर्ग के लिए काम किया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए। जैसा कि मोदी जी ने अपने कई भाषणों में ये भी कहा है कि हम आने वाले समय में हमारा जो सबसे बड़ा विरोधी और हमारा दुश्मन है वो गरीबी है। हमें गरीबी से लड़ना है। तो क्या लगता है, इंडिया गठबंधन भी लगातार सक्रिय होता नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि क्या वो जो गठबंधन बना है तो क्या वो सफल नहीं होता नजर आ रहा है? देखिए, गठबंधन जो है वो एकदम फर्जी है। तो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है एकदम फर्जी गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। बाराबंकी में मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व था वो उन्होंने गठबंधन करके तो पूरा और उसको खराब कर दिया है। आखिर ऐसा भी क्या आपको अपने क्षेत्र के लोगों पे विश्वास नहीं है कि आप अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाएं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको दूसरी पार्टी का समर्थन लेते हुए उसके प्रत्याशी को लड़ाना पड़ रहा है, और वो प्रत्याशी भी ऐसा जिसे लगातार जनता नकार रही है। तो सिरे से सपा ने जो कांग्रेस को अपनी सीट बेची है, तो बहुत बुरा खामियाजा। तो क्या लगता है कि जो टिकट है वो भी बेचा गया है क्या, कि मतलब ऐसा कुछ है कि टिकट की खरीद फरोख्त होती है? बिल्कुल होती है, टिकटों की खरीद फरोख्त होती है। और समाजवादी पार्टी, जैसे आप भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन क्योंकि सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के एक्टिव थे, क्षेत्र में निकल रहे थे, महिलाएं आगे आकर के वो भी टिकट की मांग कर रही थी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में आपका जब झंडा उठा करके आपकी एक महिला कार्यकर्ता दौड़ रही है, जो कि कोई छोटी मोटी हस्ती भी नहीं है, पूर्व सांसद की बहू है, जिला पंचायत सदस्य है, एक बड़ी हस्ती है। जब आप ऐसी महिलाओं को नहीं देख रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं जिन्हें लगातार जनता नकार रही है, विधानसभा होगा तो भी वही लड़ेंगे, लोकसभा होगा तो भी वही लड़ेंगे। क्या वो महिलाएं जो जिनको नकारा गया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी? वो उन्होंने थाम लिया है। लवली भाभी की बात कर रही हूँ, लवली रावत जी की। वो भारतीय जनता पार्टी में और उन्हें खूब सम्मान मिल रहा है। और मैं समझती हूँ हर महिला का हर पार्टी को सम्मान करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो यही होगा कि महिलाएं उनका साथ छोड़ देंगी, और जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं। तो क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई है, तो सबसे बड़ी बात ये कि आप भी मतलब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है क्या आने वाले समय में कितनी बड़ी अहम जिम्मेदारी आप निभाएंगे, और क्या लगता है कोई बड़ा पद भी आपको मिल सकता है? देखिए, पार्टी और संगठन की तरफ से हम दोनों लोगों को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी 100% उसको सत्यनिष्ठा से निभाएंगे।
इस समय मेरे पास में जिला पंचायत सदस्य का जो पद है, मैं उसके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंच रही हूँ। हैदरगढ़ क्षेत्र में सक्रिय हूँ और कल भी हम लोगों का लोकसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हम लोग अब और तेज़ी से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में फील्ड में उतरेंगे और लोगों से जन समर्थन मांगने की आवश्यकता हमें है ही नहीं, क्योंकि लोग पहले ही मन बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए लोग तैयार हैं, सिर्फ 20 मई का इंतजार। ये 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है लगातार जनता के बीच वोट मांगे जाएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि मुहिम सफल होती नजर आएगी या फिर इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये मुहिम पहले से ही सफल है, क्योंकि 2014 में जब यहाँ बाराबंकी सीट से भाजपा प्रत्याशी महिला ही बनाई गई थी, तो महिलाओं को सम्मान देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से करती है। फिर हमने 19 में भी बहुमत से चुनाव जीता। विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की केवल ये आवाज़ नहीं है कि हम 400 पार जीतेंगे। ये आवाज़ जो है, ये गरीब वर्ग की आवाज़ है, जिसे उज्ज्वला कनेक्शन मिला, जिसे आवास योजना मिला, जिसे पीने के लिए शुद्ध पानी जल शक्ति मिशन से घर तक मिला, घर में नल। अभी तक तो सरकारी हैंडपंप के पीछे लोग दौड़ते थे, सोलर लाइट के लिए लोग सिफारिशें लगाते थे। विपक्ष तो हमलावर हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और ऐसे में अगर हम बात करें गैस के दाम बढ़ गए, मतलब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेके क्या करें? देखिए, आधुनिकता का दौर है और जो आज से 20 साल पहले जो दाम थे वो आज नहीं रह सकते हैं। आज हम लोग आधुनिकता के दौर में हैं, तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, विकसित भारत की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। महंगाई एक समस्या हो सकती है, लेकिन ये कोई समस्या इस समय नहीं है, क्योंकि गरीब वर्ग को मजबूत करना ही तो हमारा मिशन है। जब गरीब व्यक्ति जब मजबूत होगा, गरीब वर्ग के हाथ में जब सम्मान निधि होगी, उसके पास अपना आवास होगा, उसके पास में पीने के लिए शुद्ध पानी होगा, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होगी, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड होगा, जब उसके पास में सारी सरकारी मूलभूत समस्याएं जो होती हैं उनका जब उसके पास उपाय उपलब्ध होगा, तो फिर मैं समझती हूँ कि इन सारी चीज़ों की तो कोई कहीं बात ही नहीं रह जाती है। बात जहाँ तक विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर आ रही है, तो आज तक विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने भी तो महंगाई के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा कड़ा कदम नहीं उठा दिया कि जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि गरीब वर्ग बहुत प्रसन्न हुआ हो। सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की और इतना सारा लोगों का जो नुकसान हुआ, फसलें बर्बाद हुई, उनका कभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कम से कम प्रधानमंत्री जी को गरीब वर्ग का दर्द तो पता है, किसानों का दर्द तो पता है, और प्रधानमंत्री जी लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, चाहे MSP के माध्यम से हो, चाहे फसलों की बीमा के बारे में हो, खाद के दाम हो, सब पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है पूरे देश में जो है क्या लगता है कितनी सीटें जो है भाजपा के पक्ष में आएंगी, और क्या लगता है फिर से जो है मोदी जी के सिर क्या ताज बंधेगा, कितनी सीटें लेके आएगी मतलब भारतीय जनता पार्टी? क्या जनता जो है इस बार किसका जन समर्थन, क्या जो इंडिया गठबंधन बना है तो क्या लगता हो क्या उसकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, क्या उनका जादू चलेगा, या फिर मोदी जी का जो है जो वोट बैंक है वो और ज़्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल निश्चित ही बढ़ेगा, और हवाई कल्पनाओं पर हमारे देश की जनता वोट नहीं करती है। हमारे देश की जनता वोट करती है आधारभूत जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो मौजूदा हैं, जनता उस पर वोट करती है। और लगातार 10 साल से मोदी जी की सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और उसी के फलीभूत जनता वोट करेगी। 400 पार होगा। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतेंगे प्रचंड बहुमत से। हमारे अयोध्या धाम में हम लोगों को प्रभु श्री राम के लिए जो हमने इतना भव्य मंदिर बनाया है, उस मंदिर की शोभा को और बढ़ाने के लिए वहाँ से हमारा लोकसभा प्रत्याशी विजयी होकर आएगा सबसे बड़े बहुमत से। फिर उसके बाद में बाराबंकी, क्योंकि बगल का जिला है और अयोध्या से लगा हुआ है तो कहीं दूर नहीं है। भगवान श्री राम का जो आशीर्वाद है वो बाराबंकी में भी खूब है और भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो भी खूब है। बस 20 मई का इंतजार है। लोग अपने घरों से निकलेंगे, जलपान से पहले मतदान करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और फिर से लगातार 2 बार ये सीट जीत रहे हैं और आने वाले समय में भी ये सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, साफ रूप से अगर हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नेहा आनंद जी, उनका साफ रूप से कहना है कि पूरे देश में जो है प्रचंड बहुमत मोदी लहर में इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा
कहीं पर भी इनको मतलब अगर देखा जाए तो ये पूर्ण बहुमत से आना तो दूर की बात है, इनका जनाधार कम होता नजर आएगा। आपको भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी और